सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया। तो आंसर होगा पलाऊ। पलाऊ ये देश है, प्रशांत महासागर में स्थित ये एक देश है पलाऊ, और इसी ने अभी विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। उद्देश्य महासागर की रक्षा के महत्व पर वैश्विक जागरूकता फैलाना, और ये इंटरव्यू लाइफाई टॉकिंग मास्क नामक अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से संभव हो पाया। तो पलाऊ देश की बात करें, प्रशांत महासागर में लगभग 340 द्वीपों का ये एक द्वीप समूह है, एक देश है, और ये देश बढ़ते जल स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के चलते निकट भविष्य में इस देश के कुछ द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। तो ये अंडर वाटर इंटरव्यू इसी चेतावनी और सतर्कता का प्रतीक है। आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना कि 2009 में मालदीव ने विश्व की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की थी, और 2019 में सेशल्स के राष्ट्रपति ने समुद्र में इंटरव्यू करके समुद्री जीवन पर ध्यान खींचा था। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था तुवालू देश भी डूबने वाला है, और ये अपनी अभी से पॉपुलेशन को शिफ्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो पलाऊ देश है, आप एक बार मैप में देख लो, ये रहा पलाऊ। कैपिटल इसकी क्या होती है? एनगर्लमड, और यूएस डॉलर यहाँ पे चलते हैं। अब दुनिया के पहली की बात हो रही है, इसी तरह से कुछ पहले से बनने वाले फर्स्ट टाइम इन न्यूज़ जो न्यूज़ रही है वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये कहाँ पर शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच चलेगी। रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया? जापान। भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? बिहार। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी, ये मिलेगी आपको केरल में। भारत का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? लेह लद्दाख में। और भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा ये लॉन्च की BSNL ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम में। इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया? ब्राजील। भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? बिहार में। और नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है डांगेती जानवी, ये आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने गोबी डेजर्ट में सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। यह इस तरह का दुनिया का पहला सोलर पावर प्लांट है। इसमें 2 सोलर टावर्स एक ही टरबाइन से कनेक्टेड है, और चाइना के इस प्लांट में 27,000 मिरर्स का यूज किया गया है, जो कि सनलाइट को इन 2 टावर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। सोलर थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है? इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके हीट में बदला जाता है, और उस हीट का इस्तेमाल किसी लिक्विड सब्सटेंस, चाहे वो पानी हो गया चाहे मोल्टन सॉल्ट हो गया, इसको स्टीम में कन्वर्ट करके उससे टरबाइन चलाने के लिए ये सब प्रोसेस होता है। टरबाइन चलेगी, टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है आउटपुट में। और इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे हम रात में भी बिजली बना सकते हैं। आप पूछोगे रात में कैसे? रात में तो सनलाइट होती नहीं है, तो क्या होगा, दिन में जो पिघला हुआ हमारा नमक है ना, उनको टैंकों में इकट्ठा कर लेंगे, तो रात में भी वो हीट डेवलप करते रहेंगे, उनसे ऊष्मा निकलती रहेगी, और उससे हम पारंपरिक भाप टरबाइन चलाएंगे। ये ऐसे काम करेगा रात में, क्योंकि सॉल्ट को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। दिन में आप देखोगे तो लगभग सूर्य की किरणें इस नमक को 500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म कर देती है। और गोबी डेजर्ट ये है कहाँ पर? ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये आपको मंगोलिया और चाइना के बीच में मिलेगा। अब सीधा चाइना लेकर के चलता हूँ आपको। ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल बीजिंग हो गई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। करेंसी रेनमिनबी प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और याद रखना, चाइना कोल्ड सीप नाम से डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा कहाँ पर? दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई पे। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 अभी चीन में हुआ था, इसको चीन की प्लेयर है जू वेंजुन ने जीता। दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर भी चीन बनाएगा गोबी डेजर्ट में ही। और दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन अभी चाइना में हुई थी। दुनिया का पहला वाणिज्यिक
10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क ये लॉन्च किया था चाइना ने। चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था और इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया था। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 आई थी, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे चाइना था। और अभी जो 11वां महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है ये हुआ था हांगझोउ चाइना में। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? जू जियाई, ये चाइना से हैं, पद संभालेंगी जनवरी 2026 से। और बिना बारूद का ब्लैकआउट बम किसने तैयार किया? आंसर होगा चाइना ने। तो इन सब कारण से अभी चाइना न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी हमारे जो सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने अभी भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। कहां पर? सोनीपत हरियाणा में। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रक वाले होंगे वो अपने ट्रक की डिस्चार्ज बैटरी को यहाँ पर ला करके चार्ज पे लगा देंगे और उसके बदले में जो फुल्ली चार्ज बैटरी होगी वो यहाँ से लेकर के चल जाएंगे। इसी को कहते हैं बैटरी स्वैप करना, बैटरी स्वैपिंग। अपनी डिस्चार्ज वाली बैटरी को यहाँ पे रख जाओ और चार्ज वाली को लेकर के चले जाओ। फिर आपकी जो डिस्चार्ज बैटरी थी वो चार्ज होती रहेगी, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो अपनी डिस्चार्ज को यहाँ रख जाएगा और जो आपकी चार्ज हो गई उसको ले जाएगा। तो ये होता है बैटरी स्वैप करना। अभी हरियाणा में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। एक योजना आपको याद होगी, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 29 सितंबर 2024। और अभी भारत सरकार ने इस प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को 2 साल तक बढ़ाने का डिसीजन भी लिया था। अब ये 2028 तक रहेगी। और भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली पहली एमएनसी कंपनी बनी थी सिट्रियन। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे होता है 9 सितंबर को। और रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड अभी लॉन्च किया? फ्लाइंग फ्ली। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया, उसका नाम है शून्य। बेंगलुरु का एक एरोस्पेस स्टार्टअप है सरला, उसी ने बनाने की घोषणा की। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग। वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक निर्माता कंपनी है विनफास्ट, और इसने भारत में अपना पहला प्लांट कहां पर शुरू करने की घोषणा की? तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में। और मोदी जी ने अभी गुजरात के हसलपुर में मारुति सुजुकी की ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए लॉन्च किया है। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती नाम से एक पहल शुरू की थी? तो आंसर होगा ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित कुछ प्रश्न हो गए। अब बात हरियाणा की हो रही थी, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री नायब सैनी और गवर्नर है प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। स्टेट एनिमल ब्लैक बग हो गया, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस ट्री है पीपल का। कुछ और प्रश्न देखें तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रेय, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहां पर खोली? मानेसर हरियाणा प्लांट में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? गुरुग्राम में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्र सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में हुआ था। और एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनेगा हरियाणा में अरावली के पहाड़ों पे। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने गुरुग्राम में मातृ वन पहल को शुरू किया। और लाडो लक्ष्मी योजना भी यहाँ पर शुरू हुई। जापान की कंपनी है TDK कॉरपोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया था हरियाणा के सोहना में। गुरुग्राम में नौसेना का एक नया नेवल बेस INS अरावली को नौसेना में अभी शामिल किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हरियाणा से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा किस देश ने की है? तो आंसर होगा ताइवान ने। तो टी डोम ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसे ताइवान ने चीन से बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए विकसित कर रहा है, ये विकसित करने की घोषणा की है, डेवलप कर रहा है। और ये इजराइल की आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से प्रेरित है, लेकिन इसमें हाईटेक और AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा ताकि एक स्मार्ट डिफेंस सिस्टम बनाया जा सके। तो ये दुश्मन के हमलों को प्रभावी ढंग से रोक सकेगा, जिसमें मिसाइलों और हवाई हमलों का, हवाई खतरों का पता लगा करके उन्हें हवा में ही ये निष्क्रिय कर देगा, खत्म कर देगा। याद रखना, टी डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है किस देश का है? कौन तैयार कर रहा है? ताइवान। हमारे पास भी, भारत के पास भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि एक लेटेस्ट तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत देखा, S-400 जिसका नाम है, और
S-400 ट्रायम्फ पूरा नाम है, रशिया से हमने लिया है। ये हमारा खुद का भी है, वशोराद जिसे आप कहते हो। वशोराद की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। हमारा एक कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। कितनी कम दूरी? लगभग इसके रेंज है अप टू 6 किलोमीटर। लेकिन याद रखना ये एक मैन पैट्स है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब जो इंसान है वो अपने कंधों पर इसे लेकर के जा सकते हैं। पहाड़ों पे चले जाओ, गलियों में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ। और इसी तरह से समर भी हमारे पास है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। इसकी भी रेंज कम होती है, लगभग 12 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। भार्गवस्त्र क्या है? तो अगर कोई दुश्मन देश हम पर झुंड में ड्रोन से हमला कर देता है तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास भार्गवस्त्र है। और अभी आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पे अभी 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी, जो कि एक तरह का हमारा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। और प्रोजेक्ट कुशा क्या है? ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको तैयार किया है डीआरडीओ ने। और इसराइल का, जैसे अभी हमने कहा कि आयरन डोम, ये इसराइल का है। और इसके बाद इसराइल आयरन बीम नाम से एक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। ये सारी बातें मैंने जो बताई है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो आंसर होगा आईआईएससी बेंगलुरु। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, इसमें 2025 के आंकड़े होंगे और इसको जारी किया टाइम्स हायर एजुकेशन ने। और उसमें लगातार 10वीं बार टॉप पर रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप पर है। वहीं एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो चाइना का है। विश्व में ये 12वें स्थान पर है। और भारत की बात करते हैं, भारत की यहाँ पे स्थिति सही नहीं है। तो अगर भारत की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट आपके सामने है। टॉप पर आईआईएससी बेंगलुरु है, जो इस पूरी लिस्ट में कौन सी श्रेणी में है? 201 से 250 की कैटेगरी में है। बाकी और सब इसके नीचे हैं। फिर तो ये इंडेक्स है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंडेक्स, और इसको जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, जो कि एक ब्रिटिश मैगजीन है। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ और रिसर्च पब्लिश करता है। ठीक है, तो याद रखना। अभी इसमें टॉप पर रहा कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा गोवा। इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार तीसरा एडिशन हुआ। कहाँ पर? गोवा के पणजी में। 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये चलना है। इसका उद्घाटन किया था गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो इसका आयोजन दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और समाज में योगदान देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। थीम भी है समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव। अब ये हो रहा है गोवा में, तो गोवा में आपको लेकर के चलूंगा। उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स, कुछ महोत्सव आपको अलग से रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि ये रहा मैप में, गोवा कैपिटल पणजी हो गई और मुख्यमंत्री हो गए प्रमोद सावंत, गवर्नर है अशोक गजपति राजू। गोवा मुक्ति दिवस लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। उसके अलावा पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज ये कहाँ लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। और ये जो सिला हुआ जहाज है, इसका नाम बताएंगे आप लोग। अभी 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 हुआ गोवा में। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य ये गोवा है। और गोवा के ओजी फेनी का जीआई टैग मिला था भी इनको। राजभवन अन्न धन योजना यहाँ शुरू हुई थी। भारत की पहली आरओ फेरी सर्विस कहाँ शुरू हुई? गोवा में। और उसके अलावा फिडे चेस वर्ल्ड कप जो भी 2025 में भारत होस्ट करेगा, ये भी गोवा में होने वाले हैं। 5वां आसियान भारत यूथ समिट हमने देख लिया। और 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी ये करेगा गोवा। और इसकी थीम है जन पृथ्वी के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। अभी महाजय घर योजना भी गोवा में शुरू हुई थी। तो इन सब कारण से गोवा न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। तो हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन ने 2011 में की थी। मनाने का उद्देश्य जेंडर इनइक्वलिटी को कम करना और गर्ल्स को बॉयज के बराबर अपॉर्चुनिटी देने पर अवेयरनेस बढ़ाना। थीम भी है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हम मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो 24 जनवरी को होता है। बाकी चलो अक्टूबर के फिर से डेज एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करवा दूं। एक हमने पढ़ा था 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे।
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को होता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और नेशनल पोस्टल डे के रूप में मनाया। तो ये अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज है अभी तक के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और रशिया के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ इंद्र 2025 कहां पर हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में हुआ। इंद्र अभ्यास जो कि एक आर्मी अभ्यास है, आर्मी एक्सरसाइज है, भारत और रशिया के बीच में होता है। अभी 6 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर तक चलेगा ये। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? बीकानेर राजस्थान में। और यही से मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा भी कुछ समय पहले ही मार्च और अप्रैल की बात है, एक इंद्र अभ्यास हमने और पढ़ा था, वो चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। वो एक नौसैन्य अभ्यास था, नेवल एक्सरसाइज था। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी अक्टूबर में जो हुआ इंद्र अभ्यास, ये एक थल सेना अभ्यास है, आर्मी एक्सरसाइज है जो कि राजस्थान में हुआ है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और राजस्थान में कौन कौन से एक्सरसाइज इस बार हमें देखने को मिले थे? एक तो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा था अमोघ फ्यूरी एक्सरसाइज, भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में महाजर फील्ड फायरिंग रेंज में। साइक्लोन एक्सरसाइज हुआ था भारत और इजिप्ट के बीच में राजस्थान में ही। और बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भी हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर राजस्थान में। अब यहाँ पे 2025 के सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, डेविल स्ट्राइक के बारे में हमने पढ़ा था, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था। ला पेरोस अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, मतलब मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने भी लिया, भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने। और इसका आयोजन फ्रांस ने किया था, कहाँ पे? मलक्का सुंडा लोम्बेक जलडमरू मध्य स्ट्रेट में। एक्यूवेरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास, इसका आयोजन इंडोनेशिया ने किया, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने आयोजन किया, बेट द्वारका गुजरात में। और सी ड्रैगन अभ्यास, इसका आयोजन अमेरिका ने किया, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मा गार्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। अकीमे अभ्यास नेवल एक्सरसाइज पहली बार हुआ भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में, हिंद महासागर में। भारत और तंजानिया ने मिलकर के आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं के बीच में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो इंदिरा अभ्यास आ गया, और ये एक नेवल एक्सरसाइज था, भारत और रूस के बीच में हुआ, चेन्नई के तट पर और बंगाल खाड़ी में। इनक्योस अभ्यास, इसका आयोजन ग्रीस ने किया, ग्रीस में हुआ। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास यूएई ने आयोजन किया, यूएई में। तालिस्मान साबर अभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया ने आयोजन किया, उलन बतौर मंगोलिया में। और भारत मंगोलिया के बीच में हुआ था नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज उलन बटोर, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। टाइगर क्लो अभ्यास, ये भारत अमेरिका के बीच में हुआ, पहली बार हुआ ये एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज है, उत्तर भारत में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, फ्रांस के ला कैवलरी में। और जामता अभ्यास भारत जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, चेन्नई में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, सिंगापुर में। जापड़ अभ्यास रशिया में हुआ था, रशिया ने इसका आयोजन किया था, रशिया और बेलारूस में। स्लाइनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, कोलंबो श्रीलंका में। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज इजिप्ट ने आयोजन किया, इजिप्ट में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, अलास्का अमेरिका में। और ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे इंडियन आर्मी ने आयोजित किए थे। देखो, ड्रोन प्रहार भारतीय सेना ने किए थे, अरुणाचल प्रदेश में। दिव्य शक्ति अभ्यास ये सिक्किम में। अचूक प्रहार अरुणाचल प्रदेश। युद्ध कौशल 3.0 अरुणाचल प्रदेश। समन्वय शक्ति असम और मणिपुर। सियोम प्रहार अरुणाचल प्रदेश। और ये अमोघ फ्यूरी हो गया, राजस्थान में हुआ था।
तो ये 2025 के अभी तक के सारे एक्सरसाइजेस थे जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम है वाटर वर्थ, इसके लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है? तो आंसर होगा मुंबई और विशाखापत्तनम। तो मेटा फेसबुक का नाम हो गया मेटा, या यूं कह दूं कि इसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब आते हैं। और इसने एक अंडर सी केबल प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसको नाम दिया वाटर वर्थ। मतलब समुद्र के नीचे ये केबल बिछाएंगे जो कि भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को जोड़ेगा। उद्देश्य है डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर करना, और उसके 2 लैंडिंग पॉइंट भारत में भी आएंगे। मतलब जो केबल होगी ना, उसके 2 कनेक्शन भारत में भी होंगे, जिससे पूरे भारत में कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर? मुंबई और विशाखापत्तनम में। और इस लैंडिंग पॉइंट के लिए मेटा ने भारत में सिफी टेक्नोलॉजी को पार्टनर बनाया है जो कि इसका मैनेजमेंट करेगा। और इसी प्रकार से आपको याद होगा एक केबल गूगल भी बिछा रहा है, जिस तरह से ये मेटा बिछा रहा है गूगल भी बिछा रहा है, और उसके उस प्रोजेक्ट का नाम है ब्लू रमन केबल। ठीक है, वो भी याद रखना, मेटा वाली भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हील 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये किसने किया? तो आंसर होगा फिक्की ने। हील कॉन्फ्रेंस 2025 इस बार इसका 19वां संस्करण था। 8 और 9 अक्टूबर को हुआ था ये, कहाँ? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया जेपी नड्डा जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया। उद्देश्य है भारत के हेल्थ सेक्टर और उसके विकास के बारे में बात करना। थीम थी केयर एट द रेट 25 डिफाइनिंग मोमेंट इन हेल्थ केयर। अब इसका आयोजन किया फिक्की ने। फिक्की के बारे में भी जानते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है। स्थापना होती है 1927 में, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी की सलाह पर भारतीय व्यवसायी जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने की थी। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ज्योति विज। आपको याद है भी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई हेड कौन बनी थी? जॉय श्री दास गुप्ता। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा शेरी सिंह ने। फिर पूछा कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? मारिया कोरिना मचाडो ने। ये वेनेजुएला से हैं, याद रखना। और मॉडल यूथ ग्राम सभा को कहाँ पर लागू किया जाएगा? तो नवोदय विद्यालय और एएमआरएस के स्कूलों में। भारतीय सेना ने किस नाम से स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? सक्षम। एक बुक आई है अबव एंड बियॉन्ड, इसको किसने लिखा है? शिव कुमार मोहंका ने। और भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है? कर्नाटक। और पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है? मुंबई वन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर को, और 10 अक्टूबर को ही नेशनल पोस्टल डे भी था। और उरुनोडोई 3.0 योजना ये अभी शुरू हुई है असम में। और आखिरी प्रश्न था कि अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली को राज्य अवकाश घोषित किया? तो आंसर होगा कैलिफोर्निया। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था 14वां सुदीरमन कप खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा चाइना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।